बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपने लुक्स के चलते फैंस के दिलों पर राज किया है। किसी को बादशाह तो किसी को रोमांस किंग का टैग मिला है, तो कोई चॉकलेट बॉय कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेट बॉय कौन थे? तो चलिए आज आपको 60 के दौर के अभिनेता जॉय मुखर्जी से मिलवाते हैं, जिन्हें सबसे पहला चॉकलेट बॉय कहा जाता है। जॉय मुखर्जी एक ऐसे अभिनेता थे जिनका आकर्षण उस समय के सभी अभिनेताओं से अलग था और ऐसे में उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी। 24 फरवरी 1939 को झांसी में जन्मे जॉय मुखर्जी ने लव इन शिमला से अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्मी दुनिया में जॉय मुखर्जी को काफी कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके चार्म को काफी पसंद किया जाता था। उनकी लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आता। की तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से भी की जाती थी। इन्हीं सब की वजह से उन्हें चॉकलेट बॉय का तमगा भी मिला। इसके अलावा इंडस्ट्री में शर्टलेस होने का ट्रेंड सलमान खान ने नहीं, बल्कि जॉय मुखर्जी ने ही शुरू किया था। जॉय मुखर्जी ने 1960 में आई फिल्म लव इन शिमला से बॉलीवुड में कदम रखा और उसके बाद वो कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आए। जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला जब आई थी तो लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। कम उम्र में ही अपनी फिटनेस के दम पर उन्होंने उस समय के कई युवाओं को मात दे दी थी। जॉय मुखर्जी फिल्म परिवार से ताल्लुक रखते थे और फिल्म प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी के बेटे थे। वहीं वो रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे लगते थे और काजोल के अंकल भी थे। दरअसल जॉय मुखर्जी सोमू मुखर्जी के भाई थे, जो काजोल के पिता हैं। वहीं पिता शशाधर मुखर्जी जॉय मुखर्जी की फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे और यही वजह भी थी कि कम उम्र में ही अपनी फिटनेस के दम पर उन्होंने कई युवाओं को मात दे दी थी। उन्हें कुश्ती, मुक्केबाजी भी आती थी और वो फुटबॉल भी खेलते थे। फिल्मों में आने के बाद भी खेल में उनकी दिलचस्पी बनी रही। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के दौर में जॉय मुखर्जी हिंदी सिनेमा में आए थे। धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे खूबसूरत एक्टर पहले से ही अपना डेब्यू कर चुके थे। ऐसे में जॉय मुखर्जी के लिए इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाना आसान नहीं था, मगर उनकी शानदार पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव फिजिक्स का ये नतीजा था कि उन्हें कई सारी फिल्मों के ऑफर आए। जॉय मुखर्जी फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता शशाधर मुखर्जी की शादी अभिनेता अशोक कुमार की बहन सती देवी से हुई थी। शशाधर मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के सह संस्थापक थे। जॉय मुखर्जी देव मुखर्जी और सोमू मुखर्जी के भाई थे। सोमू की शादी अभिनेत्री तनुजा से हुई थी। इनकी बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी अभिनेत्रियां हैं। रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी जॉय के चचेरे भाई थे। फिल्म सूत्रों के आदि गुरु कहे जाने वाले शशिधर मुखर्जी का पूरा परिवार फिल्मी रहा, किंतु उनके बेटे जॉय मुखर्जी को फिल्म अभिनेता बनना कतई पसंद नहीं था। इनके पिता के आसपास मौजूद रहकर उनकी फिल्मी गतिविधियों को बालक जॉय मुखर्जी नजदीक से देखा करते थे। शूटिंग के तमाम दृश्य उन्हें किसी तमाशे के समान लगते थे। जॉय मुखर्जी का इरादा टेनिस खिलाड़ी बनकर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त करने का था। जब वह बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तभी एक दिन उनके पिता ने पूछ लिया कि आखिर वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। इस सवाल के साथ ही उन्होंने फिल्म हम हिंदुस्तानी का कॉन्ट्रैक्ट भी जॉय के सामने रख दिया। जॉय ने अनमने भाव से फिल्म ये सोचकर साइन कर ली कि चलो पॉकेट मनी के लिए अच्छी रकम मिल जाएगी। जब फिल्म का ट्रायल शो हुआ तो प्रीव्यू थिएटर से वो भागकर घर आ गए। पर्दे पर अपने अभिनय तथा लुक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जॉय मुखर्जी की किस्मत में टेनिस खिलाड़ी बनने की लकीरें नहीं थी। इन्हें 2-3 फिल्मों के और प्रस्ताव मिले। शुरू में तो झिझक रही, धीरे धीरे इन्हें फिल्मों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसका परिणाम भी सामने आ गया। ये की पढ़ाई में पिछड़ गए और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। उन्हीं दिनों फिल्मकार बिमल रॉय फिल्म परख बनाने जा रहे थे। उन्होंने जॉय की कुछ फिल्में देखी और परख के लिए नायक की भूमिका उनके सामने रखी। अपनी जरूरत से ज्यादा व्यस्तता के चलते जॉय ने मना कर दिया। बिमल रॉय ने बसंत चौधरी को लेकर फिल्म पूरी की। जॉय मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी लव इन शिमला। इसे नए डायरेक्टर R.K. नैयर निर्देशित कर रहे थे। एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी अभिनेत्री साधना को नायिका के तौर पर लिया गया। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग शिमला में हुई थी। शूटिंग के दौरान आसपास के दर्शकों की जमा भीड़ में से कुछ तानाकशी की आवाजें जॉय मुखर्जी के कानों में गूंजती थी। ये क्या हीरो बनेगा, ये क्या एक्टिंग करेगा, आईने में इसने अपनी सूरत देखी है। ये सब सुनकर जॉय चुप रहते थे, क्योंकि जवाब के लिए कोई सुपरहिट फिल्म उनके पास नहीं थी। लव इन शिमला फिल्म सुपरहिट साबित हुई। जॉय को स्टार का दर्जा मिल गया। साधना ने बालों की नई स्टाइल इजाद की।
जो लड़कियों में साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुई। लव इन शिमला के दौरान ही R.K. नैयर और साधना को भी प्यार हो गया और उन्होंने विवाह कर लिया। सन 1963 में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ जॉय मुखर्जी के करियर की उल्लेखनीय फिल्म रही, जिसमें उन्होंने अपने करियर की सबसे यादगार भूमिका निभाई। देखते ही देखते जॉय सफलता की बुलंदियों पर पहुंच गए। लव इन शिमला के बाद इसे महज संयोग ही मानना होगा कि जॉय मुखर्जी को लगातार रोमांटिक फिल्में ही करनी पड़ी, जैसे लव इन टोक्यो, आशा पारेख के साथ शागिर्द, सायरा बानो के साथ एक मुसाफिर एक हसीना और एक बार मुस्कुरा दो। शागिर्द फिल्म के तमाम गाने शिमला में फिल्माए गए थे। लगातार 12 दिनों तक पूरी यूनिट के लोग प्रातः जल्दी उठकर बर्फीले पहाड़ पर पहुंचते, लेकिन बादलों की लुका छुपी में सूर्य डूबता चलता था और शूटिंग का सारा समय बर्बाद हो गया। यूनिट को इसी बहाने इस खूबसूरत शहर में रुकने का और पिकनिक मनाने का मौका मिल गया। जॉय मुखर्जी की अधिकांश फिल्मों की कहानी प्रेम पर आधारित थी, इसीलिए तमाम फिल्मों को कश्मीर के सुंदर लोकेशन पर फिल्माया गया। उनसे जुड़ा एक कहा जाता है कि जॉय मुखर्जी अपने जमाने के सबसे डैशिंग और गुड लुकिंग एक्टर में से एक थे। उन्हें देखकर हीरोइन फिदा हो जाती थी। मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो ने एक वक्त जॉय के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। वो अभिनेता की हरकतों से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने जॉय मुखर्जी को मैडमैन यानी पागल आदमी तक कह दिया था। एक इंटरव्यू में सायरा बानो ने जॉय मुखर्जी के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि शुरुआती दिनों में तो वो जॉय के नेचर से अनजान थी, इसीलिए जब वो उनसे मस्करी करते थे और अजीबोगरीब शक्ल बनाकर चिढ़ाते थे तो वो परेशान हो जाती थी। एक समय ऐसा भी आया जब वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, शागिर्द मूवी की शूटिंग के दौरान जुहू में एक नारियल पानी वाले के सामने मेरा एक सीन था। मैं जब वो शॉट दे रही थी, जॉय मुखर्जी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। वो मुझे चिढ़ा रहे थे और अजीबोगरीब शक्ल बना रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम सही से नहीं कर रही हो। जॉय की हरकतों से परेशान होकर मैंने सीधे सुबोध को अंकल के घर भेजा और कहा, मैं इस मैडमैन यानी पागल आदमी के साथ काम नहीं करूंगी। जॉय मुखर्जी की पर्सनैलिटी बड़ी दमदार थी। उनकी लंबी हाइट, गोरा रंग, स्लिम बॉडी, घने बाल और एक मस्ती भरा अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना देता था। वो देखने में भी काफी चार्मिंग थे, जो उस समय कोई दूसरा एक्टर नहीं था। उनकी आकर्षक पर्सनैलिटी को देखकर लोग उनकी तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से भी करते थे। जॉय मुखर्जी ने भले ही कम बॉलीवुड फिल्मों में काम किया हो और उनकी फिल्मों को ज्यादा बड़ी सफलता न मिली हो, मगर उनके अंदाज को हमेशा पसंद किया गया है। लड़कियों के बीच में उनका एक अलग ही क्रेज था। जॉय मुखर्जी कम बॉलीवुड फिल्मों में दिखे, लेकिन लोगों को अपना दीवाना बनाने में सफल रहे। वो जिद्दी, लव इन टोक्यो, हम हिंदुस्तानी शागिर्द, इंस्पेक्टर सहित कई फिल्मों में नजर आए। उनकी पहली फिल्म लव इन शिमला थी, तो आखिरी फिल्म 2013 में आई जिसका नाम था लव इन बॉम्बे। वहीं 73 साल की उम्र में 9 मार्च 2012 को इंडस्ट्री के पहले चॉकलेट बॉय जॉय मुखर्जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही हमारी वीडियोस को अपना